चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप जानते हो, जिसको हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे हम लोग ब्लीचिंग के फॉर्म में भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्लीचिंग के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका है वो H2O2 है। मॉलिक्यूलर वेट जो होगा इसका, हाइड्रोजन का एक होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। दो एक मॉलिक्यूल यानी कि दो एटम्स है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 और प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 32, तो टोटल हो जाएगा इसका 34। अच्छी बात क्या है इसके साथ साथ में वो जरा देखेगा, इसका जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये स्ट्रक्चर है इसका, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है जिसे हम लोग संरचना बोलते हैं, ये जस्ट लाइक ओपेन्ड बुक होती है। ओपेन्ड बुक, खुली किताब की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है। ये किताब ये एक साइड का ये हो गया, एक साइड का नीचे हो गया, ऐसे ओपन हो गया ये बुक। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसके साथ में अगर आप देखोगे इसके अच्छे अच्छे पॉइंट, तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो इसकी बॉन्डिंग है, लेंथ है 145.8 पिकोमीटर्स की है। ये जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 145.8 पिकोमीटर का होगा। पिकोमीटर जो होती है वो यूनिट होती है किसकी, बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने की। तो 145.8 पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ है। और ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड होती है, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ये 98 पिकोमीटर होती है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 98 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 145.8 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ होता है। और अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ देखोगे, इसको जरा सा हम पीछे लिख दें, 98 पिकोमीटर, और ये जो बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, ये बॉन्ड लेंथ इसका 101.9 डिग्री का होगा। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी 145.8 पिकोमीटर। ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होगी 98 पिकोमीटर। ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होगा, एंगल्स होगा, वो 101.9 डिग्री का एंगल्स होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड जस्ट यूजिंग एज ए ब्लीचिंग का मतलब है साफ सफाई के लिए। जब मेरे को कहीं ज़्यादा फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, वुंड कहीं पे हो जाता है, घाव हो जाता है, और उस पर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स आते रहते हैं, तो डॉक्टर्स उसको रिमूव करने के लिए कुछ लिक्विड्स के ड्रॉप डालता है। वो लिक्विड का ड्रॉप जैसे ही उस घाव के ऊपर पड़ेगा, तो वहाँ की सारी डस्ट मटेरियल, सारी गंदगी साफ हो जाती है। और ब्लीच का मतलब होता है साफ करना। तो ये H2O2 ही होती है जो वो लिक्विड डॉक्टर डालता है। यानी कि H2O2 किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। इसका स्टेट क्या होगा, स्टेट माने इसकी अवस्था क्या होगी, ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो इसका स्टेट होता है लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2, मॉलिक्यूलर वेट 34, इसका अवस्था मतलब कैसा होता है, ये तो पानी लिक्विड के जैसा होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर। मतलब इसके अंदर अगर आप इसका रंग देखोगे तो ये कैसा होगा, ये रंगहीन होगा। मतलब कैसा होगा, कलर लेस होगा। ये इसके अंदर कोई कलर नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर दिखेगा। ये एक्ट एज जस्ट लाइक ब्लीचिंग पाउडर। ये जस्ट एक्ट एज ब्लीचिंग, मतलब ब्लीचिंग का मतलब साफ सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज ब्लीच में है। आगे हम इसकी और प्रॉपर्टी जब डिसाइड करेंगे तो बताएंगे। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, जिसे हम बोलते हैं गलनांक। और अच्छी बात यह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कैल्विन में ज़्यादा होता है, 423 कैल्विन्स होता है इसका, क्या बोलते हैं उसको, क्वथनांक हम बोलते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, बनाने की विधि देखेंगे। इसकी प्रिपरेशन मेथड इसका जो देखेंगे हम लोग, वो दो तरह से हम आपको कराएंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिफ्यूजन कराएंगे, विद्युत अपघटनी से बनाएंगे, और दूसरा क्या बनाएंगे कि जो कोई भी बेरियम परऑक्साइड होगा उसका हम लोग एसिडिफाइड करेंगे, H2SO4 से उसका रिएक्शन करेंगे, किसी भी एसिड से रिएक्शन करा देंगे जहाँ से मुझे H+ चाहिए। तो मेथड में सबसे पहला इसका होता है
प्रयोगशाला मेथड, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में आप H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को कैसे बनाओगे, ये बड़ा अच्छा काम है। देखिएगा क्या होता है, बेरियम परऑक्साइड को जब हम एसिडिफाइड करते हैं BaO2 और उसके साथ में 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स के भी उसके साथ होते हैं, तो बेरियम परऑक्साइड सपोज करिए ये हमने बेरियम परऑक्साइड लिया और इसके अंदर हम थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे, साथ में इसके ऊपर रिड्यूस्ड कर देंगे, प्रेशर इसका क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जो बेरियम परऑक्साइड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर नहीं होने की वजह से वेपर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और H2O2 हमारी एक्वस के फॉर्म में मिल जाएगी। साथ ही साथ में कोई एक सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अच्छी बात है कि जब बेरियम परऑक्साइड लेंगे तो बेरियम सल्फेट ही मेरे को मिलेगा। रिएक्शन इसका क्या होता है, सबसे पहले इसका थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेरियम परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड के, बेरियम परऑक्साइड के अम्लीकरण द्वारा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक समीकरण अगर आप देखोगे तो बेरियम परऑक्साइड का मतलब है BaO2 और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ होगा। दिस इज बेरियम परऑक्साइड, 8 मॉलिक्यूल्स वाटर और बेरियम परऑक्साइड है तो ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। इसका ऑब्जर्वेशन कैसा होगा, सॉलिड होगा, दिखेगा, सॉलिड जैसा दिखेगा, लिक्विड और गैस में नहीं होगा। और इसकी रिएक्शन आपकी करानी है, एसिडिफाइड करना है, अम्लीयकरण करना है, तो H2SO4 इसके अंदर आप डालोगे। जैसे ही आप इस बेरियम परऑक्साइड के अंदर H2SO4 डालोगे और ये H2SO4 क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, तो H2SO4 जैसे होगा H+ रिलीज करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा है, तो जो ये बेरियम परऑक्साइड का ऑक्सीजन है वो इस H2SO4 के हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे H2 है, तो O2 और H2 तो मिल जाएगा मेरे को सबसे पहले। लेकिन ये जो बेरियम है यहाँ पे, ये बेरियम के ऊपर प्लस का साइन होगा, +2 का, और SO4 के ऊपर -1 का साइन होता है, डबल माइनस का होता है, तो BaSO4 बनाएगा। ये BaSO4 बनाएगा, ये BaSO4 से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे बनाएगा ये BaSO4 और ये जो BaSO4 बनेगा ये सॉलिड के फॉर्म में बनेगा। साथ में क्या होगा, 8 मॉलिक्यूल्स इसका वाटर का निकलेगा, उससे पहले O2 H2 से रिएक्ट कर जाएगी, यानी H2O2 भी मिलेगा, H2O2 भी मिलेगा और 8 मॉलिक्यूल्स वाटर का निकल जाएगा। बैलेंस का कोई झंझट नहीं, बस क्या है, रिएक्शन समझिएगा। अब देखिएगा ये तो आपका मेन रिएक्शन है। अब इसमें हुआ क्या था, ये Ba के ऊपर +2 का साइन और ये ऑक्सीजन इधर गया, वाटर तो आपका H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, सीधे 8 मॉलिक्यूल्स वाटर निकल जाएगा। ये देखिएगा H2SO4 को जब हम तोड़ेंगे तो ये H+ के फॉर्म में जाएगा और ये SO4 के माइनस के फॉर्म में जाएगा, यही एसिडिफाइड है। और ये BaSO4 इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये जो यहाँ पे H2H+ था ना, ये 2H+ है, ठीक है, तो 2 यानी कि ये H2 होगा, तो ये O2 और H2 दोनों निकल करके H2O2 का फॉर्मेशन करेंगे। वाटर तो आपका निकल गया, O2 H2 आगे निकल गया और BaSO4 आपका बेरियम सल्फेट बना दिया। H2O2 जो मिलेगा ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा और ये आपका मिलेगा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। सॉलिड फॉर्म में ये होगा बेरियम सल्फेट, जिसे हम ठोस अवस्था में मिलेगा। ये एक्वस फॉर्म में मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कुछ अमाउंट में वाटर भी होगा। और H2O टोटली की टोटली लिक्विड होगी, प्योरिफाइड वाटर होगा, ये वेपर्स के फॉर्म में ये जाएगी। चाहे तो आप इंडिकेट कर सकते हैं इट्स फाउंड इन वेपर्स फॉर्म, ये वेपर्स के फॉर्म में निकलेगी। अब ये तो आपका था ये पहला मेथड जो हमने आपको करवा दिया, कैसे बनाएंगे आप H2O2 को। दूसरा मेथड इसका है 2-एथाइल एंथ्राक्विनॉल, ये पहला मेथड था। दूसरा है 2-एथाइल एंथ्राक्विनॉल, 2-एथाइल एंथ्राक्विनॉल लीजिएगा।
और 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल को आप ध्यान रखेंगे ये O2 से रिएक्शन कराना है आपको, और O2 आएगा कहाँ से, एयर से आएगा। और साथ में देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रेशर अगर बढ़ा के रखेंगे तो ये रिएक्शन आगे H2O2 देगी, प्रेशर हटा देंगे तो ये फिर से रिवर्ट टूट जाएगी। और यहाँ पे क्या लेना है आपको, H2 और PD पैलेडियम लेना है। H2 और पैलेडियम के प्रेजेंस में एयर की रिएक्शन 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल से अगर हम कराएंगे तब यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, H2O2 मिलेगा, H2O2 मिलेगा। ये भैया देखिएगा 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ये एरोमेटिक रिंग होती है और बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर आपको बस ये ध्यान रखिएगा 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल आप देखिएगा, ठीक है ना। 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल की एयर से रिएक्शन कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, तो ये तुरंत से तुरंत ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी, ऑक्सीकारक उत्पाद होता है ये H2O2। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ऑक्सीकारक उत्पाद, ऑक्सीकारक उत्पाद होता है ये किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसका ऑक्सीकारक उत्पाद है ये, 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल का। और ये रिएक्शन कब कराया हमने, 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल लेंगे, एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और H2PD भी वहां पे होनी चाहिए। क्यों इसकी जरूरत है, अगर ये H2PD नहीं होगा तो क्या ये नहीं बनाएगा, बनाएगा बिल्कुल बनाएगा, बट रिएक्शन के टाइम होने में लेट लगेगा। रिएक्शन को इमीडिएट कराना हो, जल्दी कराना होगा आपको H2O2, और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में ही होगा, जलीय होगा। तो ये रिएक्शन अगर H2PD के प्रेजेंस में कराई जाएगी 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल की O2 से, तो रिएक्शन तेजी से मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा, नाम है, फार्मूला H2O2 है, मॉलिक्यूलर वेट ये है, स्टेट इसका लिक्विड है, अवस्था इसकी द्रव है, रंग इसका कोई नहीं है। मेथड्स में क्या देखेंगे, बेरियम पेरोक्साइड के अम्लीयकरण द्वारा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रवाहित देती है। यहाँ पर एक लाइन और समझ सकते हो, इस क्रिया में उच्च विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, यानी कि हाई लेवल की एनर्जी इलेक्ट्रिक के फॉर्म में यहाँ पे डाली जाएगी और H2SO4 तभी ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो बेरियम पेरोक्साइड सॉलिड फॉर्म में था, वाटर के साथ में था, बट एक्वस में इसको जैसे H2SO4 में डालेंगे ये बेरियम सल्फेट में मिलेगा, H2O2 में ब्रेक करेगा और 8 मॉलिक्यूल्स वाटर जो था वो बेरियम पेरोक्साइड का टूट के बाहर चला गया, वेपर्स के फॉर्म में निकल गया। आप प्रेशर की डेंसिटी कम करके रखेंगे, प्रेशर बहुत बढ़ा के नहीं रखेंगे। दूसरा मेथड आपका 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल को O2 से रिएक्शन कराएंगे H2PD की उपस्थिति में, तो आपको H2O2 एक ऑक्सीकारक उत्पाद यानी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में भी मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाइए आप इसके भौतिक गुण पे, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण इसका देखेंगे। सबसे पहला, यह रंगहीन द्रव होती हैं, कलरलेस लिक्विड होती है, ये रंगहीन द्रव होती हैं। उसके बाद में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 272.4 केल्विन है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग मतलब उबलने वाला, क्वथनांक जिसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 423.4 केल्विन है, ठीक है ना। तीसरा इसका क्या है, फोर्थ इसका क्या है, यह जल में पूर्ण रूप से घुलनशील है, यानी कि दिस इज टोटली मिसिबल इन द वाटर, इट्स 100% डिजॉल्व इन द वाटर। ये पूरी की पूरी वाटर के अंदर घुल सकती है। क्यों घुलेगी, सवाल बिल्कुल सीधा सा है, यही सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल में पूरी तरह से घुल जाता है, क्यों? बिकॉज दे हैव फाउंड द हाइड्रोजन बॉन्ड इन द बिटवीन हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रोजन है, ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड यही कहा गया है कि किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व तथा हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर जैसे ही आप यहाँ H2O डालोगे तो ये आएगा H और ये आएगा O और ये आएगा H। तो ये जो ऑक्सीजन है ना H2O ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से बॉन्ड क्रिएट करेगा, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल में पूरी तरह से क्या है, घुलनशील है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम लोग अगले टाइम पे करेंगे। थैंक यू।